तो यहाँ पर ये वर्णन कर दिया। पहले तो आत्मा का नित्य सिद्ध कर दिया कि आत्मा की उत्पत्ति आदि नहीं होती, इन सद वस्तु का कभी भी अभाव नहीं होता, और वह आत्मा कैसी अविनाशी है, उस आत्मा के द्वारा ही संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसको कोई भी नाश नहीं कर सकता। और जो असद वस्तु है, देह आदि है, वो नाश होने वाले हैं, उनका तीनों कालों में भाव नहीं होता, प्रतीति मात्र होता है। जैसे मृगमरीचिका में जल दिखता तो है लेकिन होता नहीं है, उसी प्रकार से ये जगत आदि दिख रहा है, पारमार्थिक सत्य नहीं है, व्यवहारिक रूप से सत्य है। कुछ काल के लिए है, कुछ काल के पश्चात नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न का जगत जब तक दिख रहा है स्वप्न, तब तक अरे सत्य मालूम प्रतीत होता है, और जैसे ही व्यक्ति स्वप्न से जागृत अवस्था में आता है, उसी काल में वो अपने आप ही स्वतः ही सिद्ध कर देता है, स्वयं ही कर देता है व्यक्ति। इस प्रकार से इसलिए असद वस्तु का भाव नहीं होता। अब ऐसा वर्णन कर दिया। अपना कहते हैं जो अनासी है, अप्रमेय है, इसलिए ऐसी आत्मा को जान करके हे अर्जुन तुम युद्ध करो, इस प्रकार से भगवान ने वर्णन कर दिया। अब 5 पे 3 53 नंबर पृष्ठ से कहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वर्णन किया था अनाशिनो अप्रमेयस्य, है ना, और नित्यस्य अनाशिनो। ये यहाँ पर नित्य शब्द जब कह दिया तो नाश शब्द कहने की क्या आवश्यकता थी। यहाँ पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, एक से जब काम चल रहा है तो दोनों को कहने की क्या जरूरत है ना। तो दोनों कहने से तो पुनरुक्ति दोष हो रहा है। जब एक ही अर्थ को बोध करा रहे हैं, नित्य यानी बना रहता है, नाश नहीं होता, और अनाशी यानी नाश नहीं होता। नित्य का अर्थ होता है, नित्य का भी अर्थ है कि तीनों कालों बना रहे, नाश ना हो, और अनाशी ना का शब्द भी का भी अर्थ यही है कि नाश ना हो। तो एक ही शब्द के द्वारा, एक ही शब्द से जब अर्थ निकल रहा है तो दो शब्द कहने की क्या आवश्यकता है। तो दो शब्द यदि उसी अर्थ को बोध कराते हैं तो पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति हो जाती है। तो नित्यस्य अनाशिना इति न पुनरुक्तम नित्यत्वस्य द्वित्वात् लोके नाशस्य च। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी का कहना था कि नित्य शब्द और अनाशिना शब्द जो का है भाई पुनरुक्ति दोष से ग्रसित है। तो सिद्धांति कहता है कि ना, यहाँ पर पुनरुक्ति दोष से ग्रसित नहीं है। पद द्वय का एक अर्थत्व जो शंका कर रहे थे उसको खंडन करते हैं कि नित्य शब्द और अनाशिना शब्द में पुनरुक्ति दोष नहीं आता। क्यों नहीं आता पुनरुक्ति दोष, पूर्व पक्षी पूछ रहा है भाई, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं आ रहा क्योंकि नित्य दो प्रकार के होते हैं। नित्यस्य द्वित्वात् लोके, तो कहते हैं द्वितीय नित्य शब्द लोक में दो प्रकार से होता है, और नाश का भी नाशच्चा, उसी प्रकार से नाश भी जान लेना चाहिए। तो लोक में नित्य शब्द का और नाश शब्द का दो प्रकार का होता है। उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, नाश भी दो प्रकार का होता है और नित्य भी दो प्रकार का होता है। लोक में द्वित्यात्, तो द्विविधत्वात्। यहाँ पर कहते हैं नित्यस्य अनाशिना इति न पुनरुक्तम नित्यत्वस्य द्विविधत्वात् लोके नाशस्य च। तो नित्य शब्द और अनाशिना शब्द में पुनरुक्ति दोष से ग्रसित नहीं है, बल्कि नित्य शब्द और नाश शब्द, नित्यत्व शब्द और नाश शब्द का लोक में दो प्रकार से देखा जाता है। द्विविधत्वात् का अर्थ दो प्रकार से देखा जाता है। दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कैसे दो प्रकार से देखा जाता है, नाश का और नित्य शब्द का दो अर्थ कैसे होते हैं। कि देहो भस्मीभूतो अदर्शनो गतो नष्ट उच्यते। यथा देहो भस्मीभूतो अदर्शनम गतो नष्ट उच्यते, विद्यमानो अपि अन्यथा परिणामो व्याधि आदि युक्तो जातो नष्ट उच्यते। तो नष्ट को लेकर के यहाँ पर कहते हैं, जैसे यथा देहो भस्मीभूत हो, देह भस्मीभूत हो गई, कोई व्यक्ति मर गया, उसको जला दिया, तो जला देने के पश्चात भस्मीभूत हो गया, तो अर्धसनम गतो, अब दिखना बंद हो गया। उसको दिखना बंद हो जाने से व्यक्ति को कहते हैं कि अर्धसनम गतो नष्ट उच्यते, उसको नष्ट कहते थे, क्योंकि भस्मीभूत हो गया। अब हम लोगों के सामने नहीं है वो व्यक्ति,
जिस व्यक्ति को हमने जला दिया वो व्यक्ति हम लोगों के सामने नहीं है, हमारे सामने नहीं आता, अभिव्यक्त नहीं होता, इसलिए उसको नष्ट कह देते हैं कि नाश हो गया, मर गया। अब एक अर्थ हो गया नाश शब्द का, दूसरा अर्थ भी कहते हैं कि विद्यमानो अपि अन्यथा परिणाम। तो विद्यमान तो है, देवदत्त हमारे सामने विद्यमान है, तो विद्यमान होता हुआ भी अन्यथा परिणाम, तो अन्य रूप से परिणाम को प्राप्त हो गया। किस प्रकार से अन्य रूप से परिणाम को प्राप्त हो गया? कहते हैं व्याधि आदि युक्त हो, व्याधि से युक्त हो गया, रोग आदि उसमें उसके शरीर में रोग आदि लग गए, चिंता लग गई, उससे व्याधि आदि से युक्त होकर के जातो नष्ट है उच्चते, उसको कहते हैं। जब व्याधि आदि से युक्त हो जाता है तो कहते हैं तो नाश हो गया इसका, तो ये तो मर गया। ऐसे किसी को भयंकर पीड़ा, भयंकर रोग लग गया, ठीक ही नहीं हो रहा, तो लोग वह कहते हैं तो मर गया, मरा हुआ ही है, ये तो कैसा है, ये तो 2-4 दिनों का मेहमान है, बस मरने वाला है। अथवा अथवा जो जिसके पास बहुत कर्ज आदि हो गया, ये तो मर गए, ये तो बर्बाद हो गया, ऐसा बोल देते हैं लोग। कर्ज वाले को कहते हैं बर्बाद हो गया, अथवा सारी संपत्ति नष्ट कर दी उसको कह देते हैं बर्बाद होगा, नाश हो गया इसका। तो जिसने मदरा पी करके, शराब पी करके, जुआ आदि खेल करके अपनी संपत्ति सारी नष्ट कर दी, वह कर दी, तो जुआ में कर देता व्यक्ति वे, मदरा में कर देता व्यक्ति वे, अन्य झगड़ा आदि में कर देता वह। तो जिस प्रकार से जुआ, झगड़ा आदि के द्वारा और रोग आदि के द्वारा भी कभी कभी भयंकर शरीर में पीड़ा हो गई, रोग लग गया, तो उसके कारण वैद्य के पास में, डॉक्टर के पास में जाते जाते अरे उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, तो लोग वह कहते हैं कि तो नाश हो, इसका तो नाश हो गया। इस प्रकार से यद्यपि उसका शरीर नष्ट नहीं हुआ, किंतु शरीर कृष भी हो गया, अथवा मदरा से उसने सारी संपत्ति नष्ट कर दी, अथवा जुआ से सारी संपत्ति नष्ट कर दी, अथवा दूसरे रोग के कारण सारी संपत्ति जिसकी नष्ट हो गई है, उस व्यक्ति को भी कह देते हैं इसका नाश हो गया, बर्बाद हो गया। तो 2 प्रकार से इसका नाश, तो जैसे नाश भी 2 प्रकार का है। अब नित्य को लेकर कहते हैं कि नित्य भी 2 प्रकार का होता है, कि तत्र उसी प्रकार से कहते अनाशिनो, अनाशी इसलिए कहा गया था अनाशिनो, कि नाश से आत्मा का इस प्रकार के 2 प्रकार का विनाश नहीं होता। कैसे? जैसे शरीर के नाश हो जाने पर आत्मा का नाश मान लेते हैं, उस प्रकार से आत्मा का नाश नहीं होता, और शरीर तो विद्यमान है लेकिन व्याधि आदि के द्वारा व्यक्ति को नाश मान लेते हैं, रोग आदि के कारण संपत्ति नष्ट हो जाने के कारण उसको नाश कह देते हैं, तो इस प्रकार से नाश नहीं होता आत्मा का। और नित्यस्य, तो उसी प्रकार से नित्य का भी, नित्यस्य इति द्विविधेन अपि नाशेन असंबंधो अस्य इत्यर्थः। कहते नित्य का भी, तो नित्य का भी 2 प्रकार से कैसा होता है? जैसे नित्य 2 प्रकार के इस प्रकार के होते हैं, जैसे पृथ्वी, हम जब से पैदा हुए तब से हम पृथ्वी देख ही रहे, नाश नहीं हो रही उसकी। हमारे पिता आदि भी उसी प्रकार से इसी पृथ्वी में रह रहे थे, उनका वो भी देख रहे थे पृथ्वी ऐसी है। जिस पर्वत को हमारे पिता ने नहीं देखा, उसी प्रकार से हम भी देख रहे हैं। हमारे पुत्र आदि होंगे, वो भी उसी प्रकार देंगे, किंतु नित्य ही बने रहते हैं और नाश नहीं हो रहा है कि नहीं? एक तो ये इस प्रकार से नित्य है, किंतु श्रुति कहती है अरे क्या, तस्मात् आत्मना का समुदा आकाशाद वायु, वायुश्च तेजा, तेजस्य आपस्य अरे पृथ्वी, तो जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से तेज उत्पन्न हुआ, तेज से पृथ्वी, तेज से जल उत्पन्न हुआ, जल से अरे पृथ्वी उत्पन्न हुए। तो उत्पन्न हुई है लेकिन दीर्घ काल तक बने रहने के कारण उसको नित्य कह देते हैं। पारमार्थिक रूप से नित्य नहीं है, किंतु आत्मा तो नित्य रहती है। आत्मा कैसी है? नित्य रहती है। तो इसलिए पृथ्वी आदि को भी नित्य कहते हैं। तो नित्य कहते हैं, जैसे नदी को हम जो देख रहे थे, गंगा आदि नदी नित्य ही बनी रह रही है। हम पूरा, हमारे पूर्वज भी उसमें स्नान किया, हम भी स्नान कर रहे हैं, भविष्य में हमारे पुत्र आदि होंगे वो भी स्नान करेंगे। तो इस प्रकार से उसका भी जब नित्य ही बनी रही तो फिर नित्य को उसको कह देते हैं लोग वाग। तो उसी प्रकार से क्या आत्मा का भी ऐसा दोष ना आए कि कुछ काल के लिए नित्य है, कुछ काल के लिए नित्य ना हो। नहीं, आत्मा का नित्य हमेशा तीनों कालों में बनी रहती है। गंगा आदि तो कुछ काल के लिए है, कुछ काल के बाद समाप्त हो जाती है। पृथ्वी आदि कुछ काल के लिए है, कुछ काल के बाद समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से आत्मा नित्य नहीं बल्कि पारमार्थिक रूप से आत्मा नित्य है। इसलिए दोनों विशेषण, दोनों शब्द प्रयोग कर दिए, नित्यस्य अनाशिना। नित्य तो आत्मा है ही है, और उसी प्रकार से अनाशिना यानी नाश, आत्मा का नाश भी नहीं होता, जैसे शरीर आदि के नाश को लेकर के।
इसलिए दोनों का अलग अलग संबंध हो जाने से, तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकाले जाने से तो क्या हुआ, तो पुनरुक्ति दोष से ग्रसित नहीं है शब्द। कौन सा शब्द है? नित्य अनासीना शब्द है। इसलिए नाश के साथ उसका संबंध नहीं है, अशेष आत्मा का, ध्येय रूप आत्मा का। इसलिए नाश के साथ संबंध न होने से आत्मा को नित्य कह दिया। नित्य भी है और नाश से रहित भी है आत्मा, इस प्रकार से वर्णन किया। इसलिए कोई दो विशेषणों कह देने से आत्मा में पुनरुक्ति दोष नहीं आता। एंड दो विशेषणों के द्वारा कूटस्थत्व नित्यत्व आत्मनो विवक्षितत्वम, दो विशेषणों को जो दिया गया, अनाशिना और नित्यत्व, नित्यस्य अनाशिना, ये दो जो विशेषण दिए गए हैं, ये दो विशेषण किसके लिए? कूटस्थ नित्यत्व आत्मा को बोध कराने के लिए है। आत्मा कैसे कूटस्थ है और नित्य है। जैसे कूटस्थ बोलते हैं ना, कूट, जो लोहार के पास में जब जाएंगे हम, तो लोहार के पास में जाने पर जो लोहार जिस लोहे के ऊपर रख कर दूसरे लोहे को कूटता है, तो बीच में एक ऊपर से मारता है, एक नीचे रखा रहता है और बीच में लोहा कुटता रहता है। ऊपर का भी लोहा रहता है, बीच का भी लोहा रहता है, नीचे का भी लोहा रहता है, तीनों ही लोहा रहते हैं। लेकिन नीचे का लोहा इतना मजबूत होता है, उसमें विकार उत्पन्न होता ही नहीं है, इसलिए उसको कूट बोलते हैं। कूट के समान स्थित है। एंड जिस प्रकार से उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार से आत्मा में भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जो लोहार ऊपर से जो मारता है उसको घन बोलते हैं, है ना। लकड़ी, जिसमें लकड़ी का दंड लगा रहता है, लकड़ी का दंड लगा रहता है, उसको घन बोलते हैं। तो उस घन में भी कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होती, इसलिए प्रज्ञान घन आत्मा बोल देते हैं। आत्मा जैसे ठोस है, प्रज्ञान घर के समान है। लेकिन बीच का जो लोहा है, जो अग्नि में तपाया जाता है, वो कैसे हो जाता है? पिघलता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है, आगे पीछे हो जाता है। इसलिए आत्मा कैसी है? दो विशेषणों का, नीचे के कूट के समान और ऊपर के प्रज्ञान घन के समान, दोनों प्रकार से आत्मा नित्य भी है, कूटस्थ भी है। तो कूटस्थ और नित्यत्व को बोध कराने के लिए ये दो विशेषण हैं आत्मा के। नित्यत्वस्य अनाशिना, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब पुनः दूसरी शंका करते हैं। तो कौन सी शंका कर रहे हैं कि यहाँ पर अन्यतर विशेषण मात्र ग्रहण करने पर, टीका में 53 नंबर पृष्ठ भाई, चौथी पंक्ति, अन्यतर विशेषण मात्र ग्रहण करने पर परिणामी नित्यत्व आत्मा की शंका करते हैं। परिणामी नित्य, जैसे अन्यतर विशेषण के मात्र से नाश नहीं होता, जैसे मृतिका, जैसे अरे आत्मा का नाश नहीं होता, अनाशिना हो गया। उसी प्रकार जैसे ये तो आत्मा के लिए क्या, जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी का भी नाश नहीं होता भाई। जैसे घट तो बन जाता है, मृतिका से घट बनता है, सोने से आभूषण बनते हैं। अब सोने का नाश भी नहीं होता, किंतु विपरिणाम हो जाता है उसका, परिणामी नित्य कहलाते हैं। जैसे प्रधान प्रकृति का परिणामी है, नित्य भी है, लेकिन परिणामी नित्य कहलाती है प्रकृति। सांख्य दर्शन के अनुसार जो उनकी ये प्रकृति है, सत्वगुण वाली, रजोगुण वाली और तम गुण वाली प्रकृति, तो तीन गुण वाली जो प्रकृति है नित्य तो है, लेकिन परिणामी नित्य है। तो परिणामी नित्य कैसी है कि परिणाम होता रहता है उसमें। तो परिणाम क्या हो गया? तो उससे महातत्व उत्पन्न हो गया, अहंकार उत्पन्न हो गया, पंच तन मात्रा, अरे अहंकार के बाद पंच तन मात्रा, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, अंतःकरण उत्पन्न हो जाता है, मन उत्पन्न हो जाता है, और पंच महाभूत भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये परिणामी प्रकृति कैसी? परिणामी नित्य है। तो प्रकृति सबकी संपूर्ण जगत की प्रकृति है, और किंतु वह उसकी प्रकृति कोई नहीं है, अन्य उसके विकार तो सारे हैं। जैसे दूसरा उदाहरण लौकिक में है मृतिका। मृतिका यार प्रकृति तो है, लेकिन उसका परिणाम हो जाता है। परिणाम क्या होता है? उसका घट है, घट के रूप में परिणाम को प्राप्त हो जाता है। सोना प्रकृति तो है, लेकिन उसका विपरिणाम हो जाता है। तो विपरिणाम कौन हो गया? आभूषण बन गए। यद्यपि आभूषण में भी सोना है, मृतिका में भी, घट में भी मृतिका है, लेकिन परिणाम तो हो गया उनका। मृतिका का परिणाम हो गया, दूसरी आकार में चली गई मृतिका। सोना भी आभूषण के रूप में चला गया, तो सोना होता हुआ भी, नित्य होता हुआ भी विपरिणाम हो गया। उसी प्रकार से ये दृष्टांत को दाष्टान्त में घटाते हैं। उसी प्रकार से आत्मा का नित्य होते हुए विपरिणाम हो जाए, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं इति संकते इति
इति अनिष्ट आपत्ति, ऐसी इष्ट आपत्ति नहीं है, ऐसी आशंका को लेकर कहते। अन्यथा यदि नित्य से शब्द नहीं करेंगे, अनासिना शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये शब्द आ रहा है तो देते हैं। अन्यथा पृथिव्यादिवत अपि नित्यत्वं स्यात् आत्मनस्य तन्मा भूत इति नित्यस्य अनासिना इति आह। ऐसा यदि दो विशेषण नहीं देंगे आत्मा को सिद्ध करने के लिए, अनासिना और नित्यत्वस्य, अनासिना शब्द के द्वारा तो नाश का खंडन कर दिया कि आत्मा कूटस्थ है, निर्विशेष है। अब नित्य को लेकर कहते हैं कि नित्य, यदि नित्य नहीं कहेंगे आत्मा के विषय में और उसका विशेषण, उसका नित्य तो कह दिया लेकिन उसका विशेषण अनासिना नहीं लगाया, तो फिर ये दोष भी आ रहा है। कैसा आ रहा है? नित्य शब्द कह देने के पश्चात उससे नित्य शब्द का विशेषण यदि अनासिना शब्द प्रयोग नहीं करेंगे और नासिन अनासिना शब्द के विशेषण नित्य शब्द नहीं करेंगे तो ये दोष आएगा। तो कहते हैं पहले तो अनासिना शब्द को समाधान कर दिया, अब नित्यत्व से शब्द का कहते हैं कि नित्यत्व शब्द में यदि विशेषण है ये नहीं देते, कौन सा विशेषण नहीं देते? अनासिना, नाश होता ही नहीं है। जैसे देवदत्त के शरीर के नाश हो जाने पर नाश कह लेते हैं, देवदत्त को व्याधि आदि हो जाने पर भी उसके नाश कह देते हैं। तो इसलिए श्रुति ने कह दिया आत्मा अनासिना, दोनों प्रकार के नाश से रहता है आत्मा। शरीर के नाश से भी रहता आत्मा है और व्याधि आदि के द्वारा व्यक्ति का नाश हो जाता है उससे भी रहता आत्मा है। अर्थ कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती, कूटस्थ के समान है। अब यहाँ पर परिवर्तन नहीं होती, परिवर्तन नहीं होती। अब उसी को कहते नित्य, कहते अनासिना शब्द यदि विशेषण नहीं देंगे नित्य शब्द का तो फिर नित्य शब्द भाई इसमें रूढ़ है। कौन? तो पृथिव्यादिवत, तो पृथिव्यादि के समान। जैसे पृथ्वी, अब पृथ्वी नित्य है लेकिन परिणाम हो जाता है उसका। जब हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, कई कालों से हमारे पिता पितामह आदि इस पृथ्वी पर रह रहे थे, हमारी इस जिस पृथ्वी में हम रह रहे हैं ना, ऐसे तभी तो व्यक्ति नहा रहे तो कह, हम वो नहीं कहेगा कि मेरी भूमि है, मेरे पिता की संपत्ति है, उसका अधिकार मेरे ऊपर है, मुझको है ना। यदि ऐसा नहीं पिता पितामह नहीं रहते तो फिर उसका वो भी नहीं कहता, कब्जा भी नहीं होता उसका। तो मेरे पिता तो रहते नहीं है, फिर मैं कैसे कब्जा करूंगा इसमें? तो उसके पिता पितामह इस पृथ्वी पर रह रहे थे, इसलिए कहता है, पुत्र कहता है ये मेरी पिता की भूमि है, संपत्ति है, इसलिए मेरा इस पर अधिकार है। तो इसलिए हमारे पिता पितामह आदि इस भूमि का उपभोग कर रहे थे, इसलिए वो इस जिस प्रकार देख रहे हैं तो उसी प्रकार से हम भी देख रहे हैं, तो इसलिए नित्य है। तो जैसे नित्य होते हुए उसमें भी परिणाम हो जाता है। कैसे? घट बन जाता है पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी रूप मृतिका के माध्यम से घट बन जाता है। पृथ्वी यद्यपि सत्य है, मृतिका यद्यपि सत्य है, सत्य होते हुए भी, नित्य होते हुए भी उसमें भी परिणाम हो जाता है। तो परिणामी नित्य हो गए। कैसे हो गए? तो कहते परिणामी नित्य, कहते ऐसी आत्मा नहीं है कि पृथ्वी भी पारमार्थिक रूप से नित्य नहीं है, पृथ्वी भी मृतिका भी पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है, नित्य नहीं है। कुछ काल के लिए, कुछ काल के बाद समाप्त हो जाती है भी। तो इसलिए नित्य शब्द का विशेषण यदि हम अनासिना शब्द नहीं देंगे तो पृथ्वी के समान आत्मा नित्य हो जाएगी। पृथ्व्यादिवत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के समान आत्मा हो जाएगी नित्य। क्योंकि कुछ काल तक दिखता है, जब परमात्मा सृष्टि करता है तब ये उत्पन्न हो जाते, सृष्टि नहीं करता तो पृथ्वी आदि उत्पन्न नहीं होते। जब तक घट नहीं बनाया तब तक मृतिका रूप में है, जब घट बना दिया तो परिणाम हो गया। तो पृथ्वी आदि के समान नित्यत्व आत्मा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? परिणामी नित्यत्व हो जाएगा आत्मा में, परिणामी नित्य। जैसे पृथ्वी का परिणामी नित्य, पृथ्वी परिणामी नित्य कहला रही है मृतिका घट बन जाने से, तो उसी प्रकार से आत्मा भी परिणामी नित्य हो जाएगी। तो इसलिए आत्मा का तन्ना भूत इति, आत्मा में परिणामी नित्य न हो, इस हेतु से आत्मा नित्यत्व का विशेषण कौन दे दिया? अनासिना इतिहा, नित्यत्व का विशेषण अनासिना दे दी। इसलिए दो जो नित्य कहे गए हैं दो, यानी पारमार्थिक नित्य और व्यवहारिक नित्य। तो परिणामी व्यवहारिक नित्य परिणामी नित्य हो जाता है, तो ऐसी आत्मा में ना हो, इसी हेतु से उसको भी कह दिया अनासिना, आता इसका नाश होता ही नहीं है, बिल्कुल भी परिणाम नहीं होता। तो पृथ्वी आदि जो परिणाम नित्य हैं उसके जैसे भी आत्मा नहीं है, निर्विशेष आत्मा है, परिणाम आदि बिल्कुल भी नहीं, परिणाम आदि बिल्कुल भी नहीं होता।
अब कहते हैं उसी को कहते हैं अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य। अब जो श्रुति में आया ना अनासीन शब्द के आगे जो प्रमेयस्य आया अप्रमेयस्य, उस वाक्य को अर्थ करते हैं कि अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रत्यक्षादि प्रमाणैर प्रमाणैर अपरिच्छेद्यस्य इत्यर्थः। तो अप्रमेयस्य का अर्थ जो प्रमेय आदि, जो प्रमेय वस्तु का, जो प्रमेय वस्तु होती है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त होती है। तो प्रमेय वस्तु कौन, जैसे घट है, पट है, कोई पुरुष दिख रहा है, कोई स्त्री दिख रही है, तो उसका जो रूप है जो चक्षु आदि का विषय बनती है, तो प्रमा का विषय बनती है। प्रमा यानी ज्ञान का विषय बनती है, उसको प्रमेय कहते हैं। जो वस्तु ज्ञान का विषय बनती है, 5 ज्ञान इंद्रिय का विषय बनती है, उसको प्रमेय वस्तु कहते हैं। चाहे शब्द का विषय बन जाए, चाहे रस का विषय, रसना इंद्रिय का विषय बन जाए, चाहे ग्रहण इंद्रिय का विषय बन जाए, चाहे चक्षु इंद्रिय का विषय बन जाए, तो जो 5 ज्ञान इंद्रिय के जो विषय बनते हैं वो प्रमेय कहलाते हैं। तो घटपट आदि वस्तु जो है, तो प्रमेय वस्तु का प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा परिच्छेद प्राप्त होता है, किंतु आत्मा कैसी अप्रमेयस्य है, यानी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जो परिच्छेद को प्राप्त नहीं होती, ऐसी जो आत्मा है अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अपरिच्छेद्यस्य, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त नहीं होती। परिच्छेद यानी परिच्छिन्न, माप लेना। जैसे हमने जहाँ पर खड़े हैं ना, जिस स्थान पर खड़े हैं, बैठे हैं, उस स्थान से यदि हम जिस वस्तु को देख रहे हैं तो वो वस्तु हमारे द्वारा परिच्छेद को प्राप्त हो गई। जिस वस्तु को जहाँ पर भी हम जिस किसी स्थान पर बैठे हुए हैं और वहीं पर बैठे हैं अथवा खड़े हैं अथवा चल रहे हैं, तो हमारी चक्षु इंद्रिय जहाँ पर जा रही है उतने क्षेत्र को हमने माप लिया। क्या कर लिया हमने? माप लिया, देख लिया, जान लिया, तो परिच्छेद कर दिया हमने। क्या कर दिया हमने? परिच्छेद कर दिया, उसका माप लिया, परिच्छिन्न कर दिया। हम उससे बड़े हो गए और वो वस्तु हमसे छोटी हो गई। जो हमारी चक्षु इंद्रिय के द्वारा मापा गया है वो वस्तु हमसे छोटी हो जाती है और हम मापने वाले, जानने वाले, हम उससे बड़े हो जाते हैं। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा वो आत्मा परिच्छेद को प्राप्त नहीं होती, इसलिए अप्रमेयस्य है, अपरोक्ष साक्षात्कार है, हम के रूप में ही जानी जाती है आत्मा। अब पुनः आगे कहते हैं, उपनिषदों में तो तत्त्वम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। एक बृहदारण्यक में एक वाक्य आता है, याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, कौन से? साकल्य मुनि से, कि हे साकल्य, मैं तुमसे उस औपनिषद पुरुष को पूछता हूँ। किसको? औपनिषद पुरुष को पूछता हूँ। यदि तुम नहीं बताओगे तो तुम बिना जान करके मेरे से इस प्रकार से तुमने वार्तालाप किया था, तो यदि तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। ऐसा वहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं तुमको औपनिषद पुरुष के विषय में पूछता हूँ। तो इस प्रकार से तो कहते हैं औपनिषदत्वम विशेषणम आश्रित्य अप्रमेय सत्व आक्षिपत्ति। औपनिषद शब्द को लेकर के, किसको लेकर के? तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, इस वाक्य को लेकर के उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य, उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य और जो आत्मा है उसको बोलते हैं औपनिषदम पुरुषम। ऐसे विशेषण को आश्रय करके पूछते हैं अपन, क्या करते हैं? विशेषण को आश्रय करके अप्रमेय के विषय में आक्षेप करते हैं कि वहाँ पर तो भाई उपनिषद में तो जाना गया है, ब्रह्मा का विषय बना है। तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उस उपनिषद पुरुष के द्वारा, उस उपनिषद पुरुष को विषय में मैं पूछता हूँ। तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ये वाक्य आता है तीसरे अध्याय के 9वें ब्राह्मण के 26वां मंत्र है। तो वहाँ पर ये आया है कि मैं, हे साकल्य मुनि, मैं तुमसे उपनिषदम पुरुष को पूछता हूँ, यदि तुम उसको ना जाने, इस प्रकार से मेरे से वार्तालाप कर रहे थे, तो तुम्हारा सर फट जाएगा, तुम नहीं बताओगे तो। भाव, हाँ, प्रमाता यानी जानने वाला, प्रमा का विषय को करने वाला, प्रमा को जानने वाला। प्रमा हो गई ज्ञान, ज्ञान को जो प्रकाशन कर रहा है, ज्ञान को जो सत्ता दे रहा है, तो प्रमाता हो गया जानने वाला, चिदाभास जीवात्मा कह लो उसको।
और प्रमाता का साक्षी निर्विशेष ब्रह्म हो गया। प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये त्रिपुटी कहलाती है, त्रिपुटी से रहित होकर के वो प्रमाता ही अरे तत्व कहलाता है, जानने वाला है ना। जब अपने को अहंकार से रहित कहलाता है, कर देता है, वही साक्षी हो जाता है। तो देखिए मतलब प्रमा से ही प्रमाण बनता है। तो जिसके द्वारा वो साधन हो गए, प्रमाण यानी साधन हो गए, चक्षुआदि इंद्रिय, और चक्षुआदि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हुआ, जानने वाला प्रमाता हो गया। अब ये इसको त्रिपुटी बोल दिया, प्रमाता प्रमाण प्रमेय। प्रमेय हो गए घटपट, ये विषय हो गए, और विषय किसके द्वारा जाने जा रहे हैं? इंद्रियों के द्वारा। तो इसी प्रमा इंद्रिय साधन हो गए, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो प्रमा कहलाए, ज्ञान कहलाया। और जानने जिसके द्वारा जाने जा रहा है वो प्रमाता कहला गया, जिसके द्वारा जाना जा रहा है वो प्रमाता हो गया। तो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो रहा है, इंद्रिय साधन हो गई, उनसे ज्ञान उत्पन्न हुआ, और जो विषय का ज्ञान हुआ, घटपट आदि विषय का ज्ञान हुआ। तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय, प्रमेय हो गया घटपट वस्तु, प्रमाता हो गया जानने वाला व्यक्ति, और जिसके द्वारा जाना जाता है वो हो गई साधन, और साधनों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो साधन हो गई इंद्रियां, इंद्रियां प्रमाण कहलाती हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए तो वो उपनिषद पुरुष को लेकर के कहते हैं, उपनिषद में जो याज्ञवल्क्य ने साकल मुनि से पूछा था कि तुमको उपनिषद पुरुष के विषय में पूछता हूँ, तुम बताओ, नहीं बताओगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा, ऐसा प्रश्न वाक्य आया था वहां पर। उसने साकल मुनि नहीं जानते थे, उसका सर भी फट गया। साकल मुनि उस उपनिषद पुरुष के विषय में जानते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनका सर भी फट गया था। ये बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो उसी उपनिषद के द्वारा जो परिच्छेद को प्राप्त हो गए, आप कहते हो कि प्रमा का विषय नहीं है आत्मा, तो उपनिषद के द्वारा तो वह प्रमा का विषय बन गया, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षादिना च पूर्वम, कहते हैं ननु आगम के द्वारा आत्मा परिच्छेद को प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष आदि, और प्रत्यक्ष आदि के द्वारा भी, प्रत्यक्ष आदि से पहले, प्रत्यक्ष आदि तो शास्त्र उपदेश से पूर्व, शास्त्र उपदेश के द्वारा, शास्त्र उपदेश से पहले भी प्रत्यक्ष आदि के द्वारा, प्रत्यक्ष आदि के द्वारा पूर्वम, तो पूर्वम यानी आगम के द्वारा भी आत्मा परिच्छेद को प्राप्त होती है। तब तुम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, तो उस उपनिषद पुरुष के विषय में पूछता हूँ, इस प्रकार से। और प्रत्यक्ष आदि के द्वारा भी कहते हैं कब है? शास्त्र के उपदेश से, शास्त्र के उपदेश 5 नंबर टिप्पणी में लिखा है, शास्त्र के उपदेश से पहले ही, शास्त्र उपदेशात पूर्वम, शास्त्र के उपदेश से पहले, पूर्व यानी पहले हो जाता है, तो शास्त्र के उपदेश से पहले भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा आत्मा परिच्छेद को प्राप्त हो जाती है, और आगम के द्वारा भी, आगम के द्वारा भी आत्मा परिच्छेद को प्राप्त होती है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि ननु आगम के द्वारा आत्मा परिच्छेद को प्राप्ति होती है, और प्रत्यक्ष आदि के द्वारा भी आत्मा, अरे आगम से पहले ही, शास्त्र के उपदेश से पहले ही परिच्छेद को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि तम उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ऐसा प्रश्न की ऐसे बृहदारण्यक में आता है, तुमको मैं अरे उपनिषद पुरुष के विषय में पूछता हूँ। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आत्मा परमा का विषय नहीं है, है ना, अपरमेय है, परमा का विषय नहीं है, इसलिए अपरमेय हो गई। तो आप कैसे कह रहे हो? ऐसी प्राप्त हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति खंडन करता ना, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति इसका खंडन करता है, ना ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर टीका में आया है, टीका में तेन इसी हेतु से पूर्व पक्षी को लेकर के प्रत्यक्ष आदि के द्वारा आगम की प्रवृत्ति की अपेक्षा, आगम प्रमाण की, यानी वेद, आगम यानी वेद हो जाता है, आगम शब्द का अर्थ होता है वेद, उपनिषद है, तो उपनिषद की प्रवृत्ति की अपेक्षा पूर्व अवस्था में ही आत्मा परिच्छेद को प्राप्त होती है। तस उस आत्मा में कहते अज्ञातत्व संभव हो जाने से, अज्ञातत्व का संभव हो जाने से प्रत्यक्ष आदि के द्वारा अज्ञातत्व, अज्ञात ज्ञाप को
प्रमाणम। अज्ञात का ज्ञापक करते हैं उनको प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कहते हैं। जो हमको ज्ञात नहीं है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जनाया जाता है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा बोध कराया जाता है ना। किसी ने जैसे आग नहीं देखी तो व्यक्ति ने कह दिया कि जो आग, वो उसको कहते हैं आग, जो प्रकाश दे और यदि उसमें आग में हाथ डालो जला दे, उसको आग कहते हैं। तो व्यक्ति ने पहले प्रत्यक्ष आदि, पहले उसने श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा श्रवण कर लिया, फिर चक्षु इंद्रिय के द्वारा देख भी लिया, अनुभव भी कर लिया, तो अज्ञात ज्ञापक हो गया। तो तस्मिन् उस आत्मा में अज्ञात संभवात, अज्ञात का संभव हो जाने से अज्ञात ज्ञापकम प्रमाणम प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम। तो अज्ञात का ज्ञापक है, अज्ञात का ज्ञापक प्रमाण कहलाता है। प्रमाण का लक्षण है अज्ञात ज्ञापकम प्रमाणम। अज्ञात का जो ज्ञापक करा है, जो वस्तु नहीं जानी गई है, ज्ञात नहीं है, जैसे किसी पात्र के नीचे दूसरी वस्तु ढकी हुई थी, जैसे डलिया आदि होती है, बर्तन आदि होते हैं, बर्तन आदि बड़े बर्तन हैं, तो बड़े बर्तन के नीचे छोटे वस्तु रख देते हैं छुपा करके, तो हमको तो ज्ञात नहीं है, किंतु जिस व्यक्ति ने रखी थी उसको ज्ञात था। तो किसी ने पूछा कि यहाँ पर वस्तु है कि नहीं है, वो वस्तु कहाँ पर रखी है, तो दूसरा व्यक्ति बता देते उस पात्र के नीचे ढकी हुई है। तो पात्र के नीचे ढकी हुई, तो व्यक्ति जब पहले तो प्रत्यक्ष नहीं देख रही, तो फिर वह अज्ञात थी, फिर ज्ञापक हो जाती, वो बता देते कि इस पात्र के नीचे है, वो वस्तु उठा लो, है ना। हमने कोई वस्तु रखी थी, किसी व्यक्ति ने उसी वस्तु को दूसरे पात्र के द्वारा ढक दिया, तो देखता कि मेरी वस्तु कहाँ चली गई, तो दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि मैंने उसके ऊपर ढक दिया, आवरण ढक दिया, तो इस आवरण को हटा दो, तो यार तुमको वस्तु प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए अज्ञात ज्ञापकम प्रमाणम। प्रमाण क्या होते हैं? अज्ञात के ज्ञापक होते हैं। जो वस्तु, जैसे किसी व्यक्ति के धन कहाँ पर है, जमीन के भीतर गड़ा हुआ है, अब वो इसको पता तो नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने बता दिया कि तुम्हारा धन यहाँ पर गड़ा हुआ है, तो व्यक्ति खोदता है, लेकिन कभी सफलता प्राप्त हो जाती, कभी नहीं होती। तो ये क्या हो जाता है? अज्ञात ज्ञापक प्रमाणम। तो प्रमाण का लक्षण है। उसी प्रकार से आप कैसे कह रहे हैं कि आत्मा कैसी है? अप्रमेय है, जबकि वह तो प्रमा का विषय बनती है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा विषय बन जाती है। अप्रमेय से आप कैसे कह रहे हैं? ये पूर्व पक्षी की शंका है। अब सिद्धांत इसका खंडन करता है, ना ऐसी बात नहीं है। श्रुति आती है एतद अप्रमेयम, ये आत्मा कैसी? अप्रमेय है, प्रमा का विषय नहीं है। ये बृहदारण्यक की श्रुति है, एतद अप्रमेयम। इस श्रुति को आश्रय करके परिहार करते, ना ऐसी बात नहीं है। आत्मनः, भाष्य में कहते हैं, आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात् है, 53 मेरे 53 53 नंबर पृष्ठ है कैलाश आश्रम की में। लाइन तो यार तीसरी पंक्ति है, नीचे की तीसरी। तो देखिए, तो आत्मना स्वतः सिद्धत्वात्, आत्मा कैसी? स्वतः सिद्ध है। यानी कोई व्यक्ति पागल भी हो जाए तो ऐसा नहीं कहता कि मेरे को, मैं कौन हूँ, मैं देवदत्त हूँ कि नहीं हूँ, यज्ञदत्त हूँ कि नहीं हूँ, स्त्री हूँ कि नहीं हूँ, पुरुष हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा कोई भी नहीं पूछता, बहुत ही कम है। हर व्यक्ति कहता मैं हूँ। अपने आप की सत्ता का बोध तो स्वयं व्यक्ति करा ही देता है। हाँ, हाँ, तो जब मैं हूँ तो मैं हूँ, इसका किसी दूसरे के द्वारा पूछने की जरूरत नहीं रहती है, स्वतः सिद्ध है। यानी घटपट विषय को तो जानने के लिए दूसरे की जरूरत पड़ती है, किंतु अपने विषय में जानने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं हूँ अथवा नहीं हूँ, इस विषय में कोई व्यक्ति दूसरे से नहीं पूछता, कोई पागल व्यक्ति भी नहीं पूछता, है ना, अपने विषय में कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, स्त्री हूँ कि नहीं हूँ, पुरुष हूँ कि नहीं हूँ, इत्यादि को लेकर के। बहुत ही कम ऐसा कोई, किसी को ज्यादा ही भ्रम होगा, जो नशेड़ी जात होगा, तभी उसको बुद्धि कार्य नहीं करेगी, तब भी मुश्किल से ही वो बोलेगा कि मैं कौन हूँ, है कि नहीं। तब भी उसको थोड़ा भान तो रहता है कि मैं पुरुष हूँ अथवा स्त्री हूँ। तब भी जो नशेड़ी होगा ज्यादा,
बहुत ही ज़्यादा न सक्रिय होगा, उसकी इंद्रिय कार्य करना बंद कर दें, तब वही व्यक्ति बहुत ही कम बोलेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ कहाँ रह रहा हूँ, वो तो बात अलग हो गई। मैं कौन हूँ ऐसे बहुत ही कम बोल सकता है, लेकिन प्राय करके उसको भी ज्ञान बना रहता है कि मैं स्त्री हूँ अथवा मैं पुरुष हूँ, जो नशेड़ी होगा वो। तो इस प्रकार से तो वो कहता है कि इसलिए आत्मा के विषय में, स्व के विषय में तो स्व के विषय में कभी दूसरे से पूछता नहीं है व्यक्ति कि मैं हूँ अथवा नहीं हूँ, मैं स्त्री हूँ अथवा नहीं हूँ, पुरुष हूँ कि नहीं हूँ, इस विषय में कोई भी नहीं पूछता। उसको पक्का ज्ञान बना रहता है कि मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं स्त्री हूँ अथवा पुरुष हूँ। इस प्रकार का भान उसको निश्चित रूप से रहता है। निर्विशेष आत्मा हूँ, ये तो बात की बात है, वो तो शास्त्र के द्वारा जानता है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, निर्विशेष आत्मा हूँ। लेकिन आत्मा हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इसका वो ज्ञान पक्का बैठा रहता है व्यक्ति के। इसलिए आत्मा स्वतः सिद्धत्वात् आत्मा कैसी, आत्मा का स्वतः सिद्ध हो जाने से किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहती कि मैं हूँ अथवा नहीं हूँ, है क्या नहीं। आत्मा इसलिए अप्रमेय आत्मा कैसी है, परमा का विषय नहीं है, वो स्वतः सिद्ध है। यत आत्मा अपरोक्ष साक्षात्कार, जो आत्मा कैसे अपरोक्ष साक्षात्कार है, स्वतः सिद्ध है। परमा का प्रत्यक्ष आदि के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा आत्मा नहीं जानी जाती, बल्कि स्वतः सिद्ध है। तो स्वयं की सत्ता से भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कार्य करते हैं। आत्मा की सत्ता को लेकर के ही प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कैसे कार्य करते हैं, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं, उसी को लेकर कहते हैं, सिद्धे ही आत्मनि ही परमातर ही प्रमित सो प्रमाण अन्वेषण भवती। कहते ही क्योंकि परमाता रूप आत्मा के सिद्ध हो जाने पर, परमाता रूप आत्मा के सिद्ध हो जाने पर, 6 नंबर टिप्पणी परमा ज्ञान इच्छा। अच्छा, 6 नंबर टिप्पणी, परमा के ज्ञान को जानने की इच्छा करने वाले परमात्मा में जो परम सुवस्तु है, परमा के विषय की, परमा को जानने की इच्छा वाले व्यक्ति प्रमाण की अन्वेषण करता है। प्रमाण को अन्वेषण होती पहले परमात्मा के सिद्ध हो जाने पर, पहले स्वतः सिद्ध हो जाने पर। यदि परमात्मा ही सिद्ध नहीं हुआ तो फिर वो किस वस्तु को जानने की इच्छा करेगा। जैसे मुर्दा है, मुर्दा व्यक्ति पड़ा हुआ है, सब मर गया व्यक्ति, अब उसमें परमात्मा सिद्ध नहीं हो रहा, तो परमात्मा सिद्ध नहीं हो रहा तो परमा के विषय को जानने की इच्छा उसमें होती ही नहीं है। परमा को जानने के लिए प्रमाण की अन्वेषणा नहीं होती उसको, है नहीं। मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है, चाहे वो पुरुष का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे किसी का हो, अब मर ही गया। अब उसने कहे कि मैं किसी वस्तु को जानने के लिए प्रमाण की अरे अन्वेषण करो, तो संभव नहीं है। किंतु जब उसको सिद्ध, पहले परमात्मा सिद्ध हो जाता है कि सिद्ध है, ये चेतन जीवात्मा है, तो ऐसे चेतन जीवात्मा आत्मा के सिद्ध हो जाने पर, परमात्मा के सिद्ध हो जाने पर, जो जानने की इच्छा वाला है, फिर जानने की इच्छा वाला व्यक्ति को प्रमाणों की अन्वेषण होती है, प्रमाण की अपेक्षा होती है कि मैं अब इस प्रकार से उसको घट को पट को जानूं। तो पहले स्वतः सिद्ध हो गया, फिर अन्य वस्तु को जानने के लिए प्रमाण की अपेक्षा अन्वेषण होती है, प्रमाण की अपेक्षा होती है। इसलिए प्रमाण के द्वारा फिर प्रमेय का विषय प्रमेय करता है, प्रमाण के द्वारा फिर प्रमा को विषय बनाता है। प्रमा के जो विषय होते हैं उन विषय को विषय कर लेते हैं, उससे प्रज्ञान की प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं कि नहीं, अब पुनः व्यतिरेक में कहते हैं, व्यतिरिक दृष्टांत को लेकर के वर्णन करते हैं, व्यतिरेक मुख से द्वारा विस्तार करते हैं कि नहीं पूर्वम इत्थम अहम इति आत्मानम अप्रमाये पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय प्रवर्तते। कहते पूर्व में तो मैं इस प्रकार से था, पूर्वम एन पहले, इत्थम इस प्रकार से, हम इति इस प्रकार से, ऐसी आत्मा को न जान करके, मैं कैसा पूर्व में इस प्रकार से था, मैं देवदत्त था, यज्ञदत्त था, विष्णुदत्त था। मैं कैसा था, देवदत्त था, यज्ञदत्त था, विष्णुदत्त था, स्त्री था अथवा पुरुष था। तो पूर्व में इस प्रकार से था, हमें में पूर्वम इत्थम इस प्रकार से था। इस प्रकार से अपनी आत्मा को न जान करके, आत्मा को अप्रमाय न जानकर पश्चात प्रमेय के परिच्छेद के लिए प्रवृत्त नहीं होता। पश्चात बाद में प्रमेय के परिच्छेद करने के लिए प्रवृत्त प्रावर्तित न भवती, नहीं होता। यदि पहले से वो अपनी आत्मा को जाने नहीं तो फिर प्रमा के जानने के लिए कैसे प्रवृत्त होगा, प्रमेय को जानने के लिए कैसे प्रवृत्त
होगा। तो पहले अपने आप को जानता है, तो जानता है तभी तो वह व्यक्ति घटपट को जानने के लिए, प्रमेय को, विषय को परिचित करने के लिए प्रवृत्त होगा। वस्तु को, प्रमेय यानी वस्तु को निरूपण करने के लिए प्रवृत्त होगा। इसलिए पहले व्यक्ति अपने आत्मा को जानता है, अपनी आत्मा को जानता है, फिर बाद में ही किसी घटपट वस्तु को जानने के लिए वह व्यक्ति प्रवृत्त होता है। यदि पहले अपने आप को जाने, हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए व्यक्ति यही है कि पहले व्यक्ति इतना मैं इस प्रकार से पूर्व में था, इस प्रकार से अपनी आत्मा को नहीं जानता है, अप्रमाय ना जान करके, अप्रमाय का अर्थ हो आत्मानम अप्रमाय, आत्मा को न जान करके, प्रमाय जान करके, और न प्रमायति अप्रमाय, तो न जान करके फिर बाद में प्रमेय के लिए परिच्छेद को प्रवृत्त परावर्तित न भवती, ना का अन्वय न परिवर्तित के साथ हो जाएगा, तो परिच्छेद करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता। पहले अपने आप को स्वतः सिद्ध करता है, तब बाद में व्यक्ति दूसरे वस्तु को जानने के लिए प्रवृत्त होता है। नहीं आत्मा नाम कश्चिद अप्रसिद्धो भवति, यानी क्योंकि आत्मा कोई प्रसिद्ध न हो ऐसी बात भी नहीं है, आत्मा स्वतः सिद्ध है। कहते आत्मा का सर्वलोक प्रसिद्धत्वात् है, आत्मा कैसी सर्वलोक प्रसिद्ध हो जाने से उस आत्मा में ना अपनी सत्ता का तो बोध कराता ही है व्यक्ति, अपनी सत्ता का क्या कराता है, बोध कराता है। चाहे देह को लेकर के बोध कराए, चाहे किसी को, क्योंकि देह साधन है, देह के द्वारा देह ना हो तो फिर व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं होगा कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। जानने का साधन तो यही है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो स्थूल शरीर और स्थूल शरीर से युक्त होकर के ही व्यक्ति पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। इसलिए तो यहाँ पर कैसे हो गया कि आत्मा नाम की कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आत्मा नाम की वस्तु लोक में प्रसिद्ध ही है कि आत्मा है, ये चेतन जीवात्मा है, ये स्त्री है, पुरुष है, जानवर है, इत्यादि सारे आत्मा ही है, तो प्रसिद्ध है नहीं है, ऐसी बात नहीं। अप्रसिद्ध वस्तु को जानने के लिए व्यक्ति प्रवृत्त होता है। चलो यहाँ पर जैसे इस देश में जो वस्तु नहीं है उस देश में जानने के लिए नाम अकेला सुना है, उसको जानने के लिए व्यक्ति दूसरे देश में चला जाता है कि नहीं। इस भारत देश में जो वस्तु नहीं है उस वस्तु को दूसरे देशों में, परदेश में है, तो परदेश में जानने के लिए वो वस्तु को व्यक्ति चला जाता है, देखने के लिए चला जाता है, इस प्रकार से। लेकिन ऐसी आत्मा की प्रसिद्धि है लोक में है नहीं, ऐसी बात नहीं, आत्मा लोक में प्रसिद्ध है, सर्वलोक संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है, एक इस पृथ्वी लोक में नहीं, संपूर्ण लोकों में आत्मा की प्रसिद्धि की आत्मा है और वो मैं हूँ, इस प्रकार से। इसलिए आत्मा में पर जो प्रमाण आदि के अन्वेषण की अपेक्षा नहीं रहती, और आत्मा परिणाम आदि नित्य है ही नहीं है, अपरिणामी है, अप्रमेय है, इस प्रकार से। नहीं आत्मा नाम कश्चिद अप्रसिद्ध होती, इसलिए आत्मा का प्रसिद्ध नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लोक में प्रसिद्ध नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आत्मा प्रसिद्ध है, लोग सर्वलोक प्रसिद्धत्वात् है, सारे लोकों में आत्मा कैसी प्रसिद्ध है। तो कहते जब प्रसिद्ध है तो फिर शास्त्र क्या करता है, जब आत्मा प्रसिद्ध ही हो गई, आत्मा जब सर्वलोकों में प्रसिद्ध की आत्मा है, फिर शास्त्र की आवश्यकता क्या हो गई, शास्त्र निष्प्रयोजन वाला हो गया ना। शास्त्र जब आत्मा को प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा, आत्मा संपूर्ण लोगों में प्रसिद्ध है, स्वतः सिद्ध है आत्मा, पीछे हेतु दिया था आत्मा को लेकर के, कौन सी पंक्ति दिया था, आत्मा स्वतः सिद्धत्वात्, आत्मा का स्वतः सिद्ध है, आत्मा स्वतः सिद्ध है। तो जब आत्मा स्वतः सिद्ध है और किसी लोक में आत्मा की प्रसिद्धि नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सब लोग प्रसिद्धत्वात्, पर शास्त्र की क्या आवश्यकता है, जो इतना वेद पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, इनकी क्या आवश्यकता है, इनकी आवश्यकता तो रही नहीं कि आत्मा तो सिद्ध कर दिया पहले से, संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध ही आत्मा है कि मैं हूँ, देवदत्त यज्ञदत्त स्त्री पुरुष हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब प्रसिद्ध हो गई तो फिर वेदों को, उपनिषदों को पढ़ने के लिए क्या आवश्यकता है, सारा त्याग करने की क्या आवश्यकता है, नहीं, त्याग ही नहीं करने चाहिए और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आत्मा को जान लिया व्यक्ति ने, जान कर मुक्त ही हो गया। फिर वेदों को स्वाध्याय करना अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करना इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि व्यक्ति शास्त्र अभी सामान्य व्यक्ति आत्मा को हूँ करके जानता है, मैं हूँ, लेकिन कर्ता भोक्ता अपने आप को मानता है। क्या मानता है जीवात्मा, कि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। किंतु शास्त्र ये बता देता है कि ना तुम करता हो, ना तुम भोगता हो, ना जन्मने वाले हो, ना मरने वाले हो, तुम कैसे हो,
निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा हो, इस शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है। सामान्य रूप से तो हम जान ले कि मैं आत्मा हूँ, किंतु विशेष रूप से हम नहीं जान पाते कि मैं निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा ये हूँ। ऐसे विशेष को जानने के लिए उपनिषद ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है कि उपनिषदों का अनुशीलन करना पड़ता है। तो उसी को लेकर कहते हैं। यहाँ पर टीका में यहाँ पर जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तो अनात्मा को विषय करते हैं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण किसको विषय करते हैं? अनात्मा को विषय करते हैं। उनमें अज्ञाततया रूप से व्यवहार का संभव हो जाता है। और प्रमाण कैसे? व्यवहारिक रूप से प्रमाण का व्यवहारिकत्व, प्रमाण व्यवहारिक वस्तु को विषय करते हैं। तो विशिष्ट में ही उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। विशिष्ट वस्तु में ही प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की प्रवृत्ति हो जाती है। तो किंतु आत्मा में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। आत्मा में, निर्विशेष आत्मा में उन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की प्रवृत्ति नहीं होती। तो इसलिए यद्यपि न आत्मनि तत् प्रमाणम, कि आत्मा के विषय में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है ही नहीं है, तथापि फिर भी तद्यते यानी श्रुति को लेकर के, श्रुति को लेकर शास्त्र के माध्यम से प्रवृत्ति, उनकी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की प्रवृत्ति हो जाती है। किसको? श्रुति को लेकर के, श्रुति को आश्रय करके तद्यते, श्रुति के द्वारा शास्त्र का तत्र उसमें केवल आत्मा में प्रवृत्ति, कहते प्रवृत्ति अवसंभावनी प्रवृत्ति हो जाए, ऐसे उसको लेकर कहते हैं। कहते शास्त्रम तो अंत्यम, यहाँ पर कहते प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तो केवल कैसे लौकिक व्यवहार को विषय करते हैं और अज्ञात ज्ञापकत्व को बोध कराते हैं, और लौकिक वस्तु को विषय करने वाले, निर्विशेष वस्तु को विषय करने वाले नहीं है। क्योंकि परांची खाने बने स्वयंभू, ये श्रुति आती है। परमात्मा ने जिंद्रिय को भरीभूत बनाया है, बाहर को विषय करने वाला बनाया है, अंतरात्मा को विषय करने वाले नहीं बनाया। किंतु शास्त्र के माध्यम से व्यक्ति अनुमान कर लेता है, शास्त्र के माध्यम से आत्मा का अनुमान करता, चिंतन करता है, चिंतन करते करते उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो शास्त्र कैसे जो आत्मा में गलत आरोप हो गए, उस गलत आरोप को हटाता मात्र है, ना कि आत्मा को प्राप्त कराता है। शास्त्र भी आत्मा को प्राप्त नहीं कराता। आत्मा में जो गलत आरोप कर लिए, अविद्या को लेकर के भ्रम पा लिया, तो भ्रम को निवृत्ति मात्र करता है। जैसे रस्सी में सर्प है, रस्सी में सर्प भ्रम से देख लेता है व्यक्ति मंद अंधकार में, इसलिए अब भ्रम को निवृत्ति मात्र दीपक प्रकाश करता है। दीपक रूप जो प्रकाश है, प्रदीप है ना, प्रदीप माना दीपक है। दीपक जैसे अंधकार को निवृत्त मात्र करता है। रस्सी में से ना तो सर्प निकालता है और न ही रस्सी को रस्सी बनाता है। दीपक ना तो रस्सी को रस्सी बनाता है और ना ही रस्सी से सर्प निकालता है, बल्कि दीपक क्या करता है? अंधकार को मात्र निवृत्त करता है। अंधकार को हटा दिया तो रस्सी अपने आप में दिख गई। उसी प्रकार से शास्त्र भी है, ना तो आत्मा को उत्पन्न करता है, ना आत्मा में कुछ बनाता है, ना तो बनाता है ना बिगाड़ता है, बल्कि आत्मा का जो ढक गया है, आवरण ढक गया था, वो अज्ञान, शास्त्र जो ज्ञान है, अज्ञान को निवृत्त कर देता है, तो आत्मा अपने आप में अभिव्यक्त हो जाती है। उसी को लेकर कहते हैं कि शास्त्रम तो अंत्यम प्रमाणम अतद धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते न तो अज्ञात अर्थ ज्ञापकत्वेन। कहते शास्त्र जो अंतिम प्रमाण है, अंतिम शास्त्र उपनिषदम, अंतिम शास्त्र का अर्थ होता है उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है ना अंतिम शास्त्रम। तो यहाँ पर शास्त्र मतलब पूरा वेद आ गया, तो वेद में उपनिषद है, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, तीनों कांड हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या लेना है हमको? उपनिषद, अंतिम शास्त्रम। तो अंतिम शास्त्र का अर्थ हो गया उपनिषद है। उपनिषद क्या करते हैं? उपनिषद जो प्रमाण है, अतः धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्वेन, जो आत्मा में जो धर्म नहीं है और जो आत्मा आरोप कर दिए गए हैं, जो आत्मा में जो धर्म नहीं थे वो धर्मों को आरोप कर दिया गया। तो जो धर्म में आत्मा नहीं है वो आरोप हो गए अविद्या को लेकर, उस अतः धर्म को ही अध्यारोप जो किया गया था उसको हटा देता है। अंतिम प्रमाण जो उपनिषद प्रमाण है, आत्मा में क्या कर देता है? अतः धर्मों के अध्यारोपण मात्र का निवर्तक है, यानी हटाना मात्र है।
तो आत्मा में कौन सी अर्थात धर्म का अध्यारोपण हो गया था अविद्या को लेकर के। कहते आत्मा करता है, भोगता है, आत्मा जन्मने वाली है, आत्मा मरने वाली है, आत्मा मोटी पतली और कृष्ण होती है। ये जो आत्मा में आरोप हो गए थे मात्र अतः धर्म, तो उन्हीं अतः धर्म का ही जो अध्यारोप हो गया था उस अध्यारोप मात्र का निवर्तक है। इतना ही हटा देता है कि आत्मा असंग है, आत्मा जन्मने वाली नहीं है, मरने वाली नहीं है, करता नहीं है, भोगता नहीं है। आत्मा 6 कोषों वाली, 5 कोषों वाली नहीं है, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष वाली नहीं है। और आत्मा षड उर्मियों से रहित है, भूख प्यास, जन्म मृत्यु, सुख दुख से रहित है, और वह तीनों कालों से रहित है। तो ये आत्मा में आरोप कर दिए थे ये अतः धर्म, उन अतः धर्मों को अध्यारोप जो किया गया था है ना, उसको हटा देता है। इसलिए शास्त्र कैसे प्रमाणत्व आत्मा प्रतिपादित, आत्मा में प्रमाण रूप से प्राप्त हो जाता है इस रूप से कि आत्मा में कोई भी धर्म नहीं है, निर्धर्मक आत्मा है, कूटस्थ है, असंग है, कूटस्थ है। ना तो अज्ञात अर्थ ज्ञापकत्व, कहते शास्त्र आत्मा में अज्ञात अर्थ का ज्ञापक नहीं है, बल्कि आत्मा में जो धर्म नहीं थे उनको हटाता मात्र है। आत्मा में जो आरोप कर लिए थे भ्रांति को लेकर के, अविद्या को लेकर के, तो वो क्या कर देती है, हटाना मात्र कर देती है, शास्त्र हटा देता है। हटाने मात्र से व्यक्ति को उस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना, अर्थात आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आत्मा में अंतिम प्रमाण जो उपनिषद है वो प्रमाण उससे प्राप्त हो जाते हैं कि आत्मा का बोध कराते हैं उपनिषद है। मात्र उपनिषद क्या करते हैं, निवृत्ति मात्र करते हैं, अविद्या को हटाते मात्र हैं, और आत्मा में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते। आत्मा में बिल्कुल भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करते, कुछ ना आरोप करते हैं, ना कुछ लगाते हैं, ना कुछ हटाते हैं, बल्कि अविद्या को निवृत्त मात्र करते हैं। प्रमाण जो उपनिषद प्रमाण है अविद्या में अज्ञान की निवृत्ति मात्र कर देते हैं कि आत्मा में ये नहीं है, इन्हें कर्ता भोक्तापन नहीं है, बस इतना हटा दे, कर्ता भोक्ता नहीं है और जन्मने वाला मरने वाला नहीं है, किसी की ना आत्मा अरे माता है, ना पिता है, ना पुत्र है, ना पुत्री है, ना पति है, ना पत्नी है, न किसी की भाई बंधु है आत्मा किसी। इस प्रकार से आत्मा से असंग कूटस्थ से इस प्रकार से उपनिषद बोध करा देते हैं। इस रूप से आत्मा में प्रमाण रूप से प्राप्त हो जाते हैं उपनिषद प्रमाण। और अज्ञात अर्थ का ज्ञापक उपनिषद नहीं है, बल्कि ज्ञात का ही ज्ञापक है। ज्ञात जो आत्मा है उसी का ज्ञाप कराने वाले, बोध कराने वाले हैं कि आत्मा ऐसी असंग कूटस्थ है, निर्विशेष है, परब्रह्म परमात्मा है। उसी को लेकर श्रुति कहता है तथा च श्रुति, उसी प्रकार से श्रुति है तथा च श्रुति। यहाँ पर टीका में शास्त्र टीका में 54 नंबर पृष्ठ है ना, 30 नंबर पृष्ठ, 30 नंबर पंक्ति, शास्त्र के द्वारा प्रत्येक भूत ब्रह्म में, शास्त्र के द्वारा प्रत्येक भूत ब्रह्म में प्रतिपादित है। तो प्रतिपादित उस ब्रह्म का प्रतिपादन किए जाने पर प्रमात्रा आदि विभाग का, प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये त्रिपुटी होते हैं, प्रमाता विभाग की व्यावृत्ति हो जाने से हटा दिया यहाँ से, व्यावृतत्वाद व्यावृत्ति हो जाने से युक्तम ठीक ही है, अस्य इस आत्मा का अंत्यत्वम, तो इस आत्मा का अंत्यत्व यानी अंत्यत्व कौन है, उपनिषद प्रमाण अपरोक्षी रूप से कि जो प्रमाण उपनिषद कैसा है, अपरोक्ष है। उपनिषद यानी वेद किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, वेद किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। जैसे व्यास भगवान ने महाभारत आदि की रचना करी है, ऐसा वेदों की रचना व्यास भगवान ने नहीं करी। जैसे अन्य ऋषियों ने बहुत सी स्मृतियों को रचना की है, पुराणों की रचना करी, जैसे मार्कंडेय भगवान ने मार्कंडेय पुराण, पराशर ऋषि ने दूसरा पुराण, उसी प्रकार से व्यास भगवान ने बहुत से पुराणों को, महाभारत आदि को निर्माण किया। तो ऐसा वेदों का निर्माण किसी भी ऋषि ने नहीं किया, इसलिए अपौरुष है। तो ऐसी अपौरुष रूप से अंतिम जो प्रमाण उपनिषद है वो क्या कर देता है, ब्रह्म का अतः धर्म को अध्यारोप हटा देता है, इसलिए अपौरुष रूप से उसमें कोई दोष नहीं आता, इसलिए इससे उपनिषद प्रमाण आत्मा में प्रमाण से प्राप्त हो जाता है। इसमें आत्मा में शास्त्र का आत्मा में प्रमाण से प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्रुति कहती है, कौन कहती है, श्रुति, यत साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरा।
नहीं, आत्मा उपनिषद प्रमाण क्या कर देते हैं, आत्मा में जो अविद्या को लेकर के आरोप हो गया था उसको हटाता मात्र है, ना तो आत्मा में कुछ जोड़ता है, नहीं ना उसमें कुछ हटाता है, क्योंकि आत्मा निर्वय है। ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति हो गई। तो ज्ञान उपनिषदों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के द्वारा ही अविद्या रूप अज्ञान की निवृत्ति करता है, बस इतना ही अकेला शास्त्र करता है। तो इसलिए वो आता धर्म जो हो गए थे अविद्या को लेकर के, अज्ञान को लेकर के, मैं करता भोगता हूँ, किसी का पुत्र पुत्री हूँ, है ना, जन्मने वाला मरने वाला हूँ, इतना ही जो आरोप कर लेता है व्यक्ति, इसी को हटाने के लिए उपनिषद होगा कि आत्मा ना करता है ना भोगता है, न किसी का पुत्र पुत्री है, न जन्मने वाला मरने वाला है, बस ऐसा ही है, इतना ही हटा देता है। इतने हटाने से विज्ञान हो गया उसको, व्यक्ति को, मतलब आत्मा की प्राप्ति हो गई, अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतर है, जो साक्षात है अपरोक्ष ब्रह्म है, मैं हूँ, तो मैं उस प्रकार से साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, ये आत्मा सर्वांतर है, सभी के भीतर गया हुआ है, जितने भी प्राणी हैं वो सभी के भीतर वो आत्मा गया हुआ है, एक ही आत्मा है, भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है, और सभी की आत्मा सब अपरोक्ष साक्षात्कार है। अपरोक्ष साक्षात्कार मतलब किसी इंद्रिय के द्वारा विषय नहीं बनता, स्वयं के द्वारा ही स्वयं ही जाना जाता है, यानी अपने आप में मैं हूँ, मैं असंग कूटस्थ हूँ, सत्ता का बोध होता ही है। निर्विशेष जब जब उपनिषदों के द्वारा चिंतन करता है तो निर्विशेष आत्म सुख की प्राप्ति हो जाती है, इस प्रकार से। इति तो यस्मात् एवं नित्यो अविक्रियश्च आत्मा तस्मात् दस्य युद्धाद उपरमम मां कार्षित इत्यर्थ। इसलिए आत्मा कैसे है, एवं इस प्रकार से आत्मा अपरोक्ष साक्षात्कार ब्रह्म है, और आत्मा के विषय में जो श्रुति है परमाणु से प्रवृत्त हो जाती है, अतः धर्म को हटा करके, इस हेतु से तस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उस हेतु से, एवं इस प्रकार से आत्मा कैसे नित्य है, अविक्रिय है आत्मा, इसी हेतु से हे अर्जुन तुम युद्ध करो, इन युद्ध से उपरम मां कार्षी, युद्ध से उपराम को प्राप्त मत हो, इन युद्ध छोड़ करके मत भागो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का। नहीं यत्र युद्ध कर्तव्यतया विधीयते, तो भगवान भास्कर कहते हैं यहाँ पर है युद्ध कर्तव्य रूप से विधान नहीं किया जाता है कि तुम युद्ध करो कर्तव्यतया रूप से, जैसे कोई पिता अपने पुत्र से कहता है कि हे पुत्र तुम एक कार्य करो, है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर युद्ध कर्तव्यता रूप से विधान नहीं किया जा रहा, विधि वाक्य नहीं है। तो यहाँ पर युद्धस्व शब्द है ना, युद्धस्व, तो युद्धस्व में जो लोट लकार आया तो विधि लोट लकार आज्ञार्थ में होती है, इस प्रकार से। तो पूर्व पक्षी कहता है कि भाई यहाँ पर तो विधि वाक्य है कि ऐसा कार्य करो, हर व्यक्ति को युद्ध करना चाहिए, करना ऐसी यहाँ पर है, वो विधि इस वाक्य में विधि वाक्य नहीं है, इस वाक्य में कैसे नहीं है विधि, तस्मात् युद्धस्व, इस वाक्य में विधि वाक्य युद्ध कर्तव्य रूप से विधान नहीं है। क्यों नहीं है विधान, क्योंकि अर्जुन उस काल में वहां पर युद्ध क्षेत्र में गया हुआ था, इसलिए उसको धर्मता तो युद्ध करना चाहिए। अब युद्ध छोड़ करके भागता है तो कायर कहलाता है व्यक्ति, युद्ध को छोड़ करके युद्ध क्षेत्र में गया और वहां पर भाग गया, डर के मारे तो पलायन कर गया तो कायर कहलाता है। कि युद्धे प्रवृत्ते एव ही असौ शोक मोहे मति बद्ध तूष्णिम आस्ते तस्य कर्तव्य प्रतिबंध अपनयन मात्रम भगवता क्रियते तस्माद् उद्देश्य इति अनुवाद मात्रे न विधि। कहते हैं क्योंकि युद्ध प्रवृत्ति, युद्ध की प्रवृत्ति हो जाने पर, कौन हो गया अर्जुन उस युद्ध के क्षेत्र में गया हुआ था, दोनों सामने भीष्मपितामह ने शंख भी बजा दिया था, भीष्मपितामह ने क्या कर दिया था, शंख भी बजा दिया था, दोनों तरफ से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो ही गए थे, खड़े हो गए थे। अब बीच में जाकर अर्जुन खड़ा हो गया, तो युद्ध के प्रवृत्त हो जाने पर असव अर्जुन शोक मोहे वाला हो गया, शोक मोहे मति बद्ध वाला हो गया, क्योंकि भीष्मपितामह मेरे द्वारा मारे जाएंगे, द्रोणाचार्य मेरे द्वारा मारे जाएंगे। और उसी को लेकर कहते हैं कि शोक मोह जो अर्जुन को हो गया था कि भीष्मपितामह द्रोणाचार्य जिनसे मैं अध्ययन किया था, जिनसे मैंने सारी दीक्षा ली है, जिनका अनुग्रह पात्र हूँ, वही मेरे द्वारा मारे जाएंगे, तो बड़ा हो गया, उसको कष्ट हो गया, तो शोक मोह आदि से युक्त हो गया। तो शोक मोह मति बद्ध वाला होकर के तूष्णी मास्ते, जो तूष्णी भाव को बैठ गया था, चुपचाप हो गया था, बैठ गया, तस
उसी का ही कर्तव्य, जो कर्तव्य था उसका, अर्जुन का जो कर्तव्य था उस कर्तव्य का प्रतिबंध, कर्तव्य जो अपने कर्तव्य का पालन, अपने धर्म में स्थित नहीं हुआ था, जो छात्र धर्म होता हुआ भी छात्र धर्म को त्याग रहा था उसको, तो अपने कर्तव्य का जो, कर्तव्य में जो प्रतिबंधक था, कर्तव्य में जो प्रतिबंधक था, तो प्रतिबंध को अपने मात्र है, हटाया मात्र है कि तुमको कराया, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। अभी वर्तमान काल में तुम्हारा कर्तव्य है कि युद्ध करना, है ना, तो युद्ध को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए कर्तव्य का जो प्रतिबंधक था, उस प्रतिबंधक का, प्रतिबंध यानी प्रतिबंध का अपने मात्रम, अपने मान अपने ने हटाना, तो अपने मात्र किया है किसने, भगवतः, भगवान के द्वारा किया गया था। इसीलिए तो युद्धस्व इति यहाँ पर जो वाक्य है अनुवाद मात्र है, अनुवाद मात्र में है, ना कि विधि वाक्य, विधि वाक्य नहीं है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम शोक मोक्ष युक्त होकर के युद्ध छोड़ रहे हो, वो ठीक नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य वर्तमान काल में, चाहे तुमको हानि हो चाहे लाभ, तुम चाहे मरो चाहे जियो, तुमको वर्तमान काल में तुम्हारे धर्म के अनुसार वर्तमान काल में तो युद्ध करना चाहिए। तुम आत्मा को, शरीर को लेकर के, आत्मा को लेकर जो शोक दुख को प्राप्त हो रहा है, तो मर जाएगा तो क्या होगा, और अथवा मैं मार दूंगा तो मेरे को भविष्य में हो सकता है नरक की प्राप्ति हो जाए, मुश्किल से तो मनुष्य होने की प्राप्ति होती है। अब भाई मैं गुरुजनों को, भाई बंधु को मारूंगा तो ना जाने कितने काल के पश्चात मनुष्य होने की प्राप्ति होगी, कौन कौन से नरकों में जाना पड़ेगा इत्यादि को लेकर के भी जो उसको शोक मोह हो गया था, तो उसको भगवान ने हटा दिया। इसलिए वहाँ पर भगवान ने मात्र अनुवाद मात्र किया है, युद्धस्व अनुवाद मात्र है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में प्रवृत्त हुआ था, विधि वाक्य नहीं है यहाँ पर। यद्यपि लोट लकार है यहाँ पर, लोट लकार होने पर भी ये विधि वाक्य नहीं है। इस प्रकार से तो आज का पाठ पूरा हुआ, अब आगे का पाठ फिर करेंगे। हाँ।